हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास तक अपन ने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके अंतर्गत एक निर्णायक युद्ध बताया गया। इस घटना के बाद में अकबर का क्या व्यवहार है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसमें मुगल सेना को जो विजय है वो प्रमाणित नहीं होती है, यानी ये अनिर्णायक युद्ध था। या यूँ कह दो कि अकबर है जो परिणाम इसका निकालना चाहता था वो परिणाम अकबर को प्राप्त नहीं हुआ। अकबर इस कारण से बड़ा दुखी हुआ और अकबर ने अपनी जो सेना का नेतृत्व करने का जो दायित्व सौंपा था, एक तो मान सिंह के और एक आसफ खां, इन दोनों ही व्यक्तियों से अकबर है वो बड़ा नाराज होता है और नाराज होकर के और इन्होंने उनका जो पद था या एक ड्यूटी होती है उनकी वो कम कर दी गई थी राज दरबार के अंदर। इस कारण फिर मुगल सेना में मेवाड़ के प्रति अब दूसरी तरफ है कि जो मुगल सेना थी उस मुगल सेना में मेवाड़ के प्रति एक भय पैदा हो गया कि अगर अपन दोबारा गए तो दोबारा उन राजपूत के सैनिकों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, दोबारा हमें इसी पराजय का सामना करना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार का एक भय है वो मुगल सेना के अंदर उत्पन्न हो चुका था। मेवाड़ की सेना का पीछा करना, मतलब मेवाड़ की सेना का पीछा न करना जो युद्ध का एक परिणाम प्रताप के पास ला करके खड़ा कर देता है। अगर अकबर के द्वारा मेवाड़ की सेना का उसी समय पीछा कर लिया जाता तो शायद इसका परिणाम है वो दूसरा निकल सकता था, या यूं कह दो कि इसका परिणाम है वो अकबर के पक्ष में आ सकता था। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो ये परिणाम है वो किसके फेवर में आया? प्रताप के फेवर में आया। बात आती है फरवरी 1577 की। अब इस अभियान के बाद में फरवरी 1577 में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 व नवंबर 1579 में शाहबाज खान ने लगातार मेवाड़ की तरफ अभियान किए। मतलब दोबारा वो मेवाड़ को विजित करने के लिए अभियान जारी करता है। तो 77 में तो अकबर गया और फिर 77 से लेकर के 79 तक शाहबाज खां के द्वारा मेवाड़ पर लगातार विजय अभियान किए गए, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सफलता वो प्राप्त नहीं हुई। यानी वो बार बार अभ्यास करने या प्रहार करने के बाद भी मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सके। उधर प्रताप के द्वारा भी क्या किया गया, प्रताप भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और कुछ अपने जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते हुए और वो अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो प्रताप ने क्या किया कि कोल्यारी गांव के निकट आवरगढ़ में एक अपनी अस्थायी राजधानी बना ली, और ये राजधानी बना करके बनाई तो ये इस बात का प्रमाण सिद्ध करता है कि इसके अंदर जो विजय है वो किसकी हुई है? प्रताप की हुई है। जब वो अन्य क्षेत्रों को विजित कर रहा है, अपनी एक नई राजधानी बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा सा विजय वो किसके पक्ष में आ रही है? प्रताप के विजय में। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध है वो अभियान करने को भेजा। तो 1580 में फिर दोबारा भेजा गया अभियान। किसके नेतृत्व में भेजा गया? अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजा गया। लेकिन प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, उस अमर सिंह ने क्या किया, मौका पा करके और जो अब्दुल रहीम खान खाना है उसके पूरे परिवार को वो बंदी बना लिया गया था। लेकिन एक बात और भी थी कि महाराणा प्रताप है वो कभी भी किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं देना चाहता था। तो इस बात से यानी अमर सिंह के इस कार्य से है महाराणा प्रताप काफ़ी नाराज़ हुआ और प्रताप ने अमर सिंह को आदेश दिया कि वह अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को आदर सहित उनके स्थान पर छोड़ करके आए, और उसकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसको वापस रिहा कर दिया था। अब बाद में कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेवाड़ और मेरवाड़ा जो क्षेत्र था, ये इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिसे मुगलों के मुख्य थाना माना जाता है, मतलब मुगलों का एक मुख्य क्षेत्र था सैनिकों का। तो इस क्षेत्र के ऊपर प्रताप ने अमर सिंह के साथ, अब प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह के साथ अपनी सेना को संगठित करके और यहाँ पर एक आक्रमण कर देते हैं, यानी धावा बोल देते हैं। और दिवेर वाली जो क्षेत्र है वो घाटी क्षेत्र है, उस संपूर्ण घाटी क्षेत्र पर अब जो महाराणा प्रताप है उसका अधिकार स्थापित हो गया। यानी
जो मेवाड़ और मेरवाड़ा का सीमावर्ती जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को भी किसने प्राप्त कर लिया? महाराणा प्रताप ने प्राप्त कर लिया। अकबर ने फिर 5 दिसंबर 1584 को आमेर का जो शासक था भारमल का छोटा पुत्र था जगन्नाथ, तो जगन्नाथ को क्या क्या प्रताप के विरुद्ध एक सैनिक अभियान के लिए भेजा गया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था। और सफल नहीं हुआ तो मांडलगढ़ के पास में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? जगन्नाथ की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के द्वारा भेजा गया ये जगन्नाथ के नेतृत्व में एक अभियान है, वो भी विफल रहा था। अब प्रताप ने आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण करके, अब प्रताप है आमेर वाले क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाह रहा है, जो कि मुगलों के अधिकार में था, करके मालपुरा को लूटा और झालरा तालाब के निकट में उसको द्वारा एक शिव मंदिर जो नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? प्रताप के द्वारा करवाया गया था। इस विजय के पश्चात, मतलब ये जो विजय प्राप्त की थी आमेर वाले क्षेत्र की, तो इस विजय के पश्चात में प्रताप ने 1585 को पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग है, जिसे अपन 56 या 56 का मैदान भी कहते हैं, उस 56 वाले मैदान के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अधिकार स्थापित करके और इसने क्या किया? चावंड एक क्षेत्र है, उस चावंड को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। यहीं पर प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण कब और किसने और कहाँ करवाया था? तो इसके द्वारा 1585 में जब अधिकार स्थापित कर लिया गया था, जो पश्चिम दक्षिण वाला भाग है, जो 56 का जो मैदान है उसके ऊपर, और चावंड को राजधानी बना करके यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब 1597 में एक घटना घटित होती है कि महाराणा प्रताप है वो अपने धनुष के ऊपर एक प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और वो प्रत्यंचा उसके हाथ से छूट गई, और छूटने से महाराणा प्रताप को एक चोट आई, और चोट आने से वो घायल हो गए। और 19 जनवरी 1597 को, कब? 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही उसकी मृत्यु हो गई और बारडोली गांव के निकट इसका अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं पर 8 खंभों की छतरी भी है, वो बनी हुई है। प्रताप की मृत्यु का जो समाचार, अब प्रताप की जो मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 को, उधर अकबर है वो जैसे तैसे करके और महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। तो जब प्रताप की मृत्यु का समाचार है वो अकबर के पास पहुंचता है, तो अकबर भी इस बात से बड़ा दुखी हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उसे अपने अधिकार में करना चाहता था। अब जो प्रताप है उसकी मृत्यु हो गई, यानी प्रताप हमेशा स्वतंत्र रहा और स्वतंत्र ही मर गया। इस बात का सबसे बड़ा दुख है वो अकबर को हुआ था। तो प्रताप के लिए कहा जाता है, अकबर के भी कुछ विचार बताए जाते हैं कि इसने न तो कभी अधीनता स्वीकार की और ना ही उसने अपने घोड़ों को दगवाया था और ना ही इसके द्वारा अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकाया था। और ये शब्द भी कहे गए कि तू हार कर भी जीत गया और मैं जीत कर भी हार गया। ये शब्द हैं वो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप की मृत्यु जब हुई तो उस मृत्यु के बाद उसे मिले, तो ये शब्द उनके द्वारा कहे गए और वो भी अत्यंत दुखी हुए थे।